मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, मैं डॉक्टर नवाज इकबाल पेशावर से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी गॉड की वसातत से आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज के दिन पूरी कलीसिया को, इस वीडियो हर एक देखने वाले को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ईद पेंतिकोस्त की। और ये वो मुक़द्दस दिन है जो खुदा हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह ने जिस मददगार का वादा किया था, वो वादा हमें उसने पूरा किया और वो मददगार बख्शा जो वादे के मुताबिक दुनिया के आखिर तक हमारे साथ रहेगा, हमारी मदद करेगा, हमारी रहनुमाई करेगा, खुदा के भेद की बातें हमें बताएगा और हमें उस कमाल तक पहुंचाएगा, बशर्ते कि हम खुदा की मर्ज़ी पर अपने आप को मुकम्मल तौर पर उसके हाथों में सौंपें। तो वो हमें उस कमाल तक पहुंचाएगा जहाँ पर हम खुदा के फिरदौस में दाखिल हो सकते हैं, खुदा की हैकल में दाखिल हो सकते हैं, उस पाक तरीन मकाम में दाखिल हो सकते हैं जहाँ पर हमारे मुनज्जी खुदा का की सल्तनत है, उसका नया यरूशलेम है। सो हम खुदा का इस नेमत के लिए, इस बरकत के लिए, यानी खुदा रूहुल कुद्स के लिए हम खुदा का बहुत शुक्र करते हैं। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, मैं एक हवाला पढ़ना चाहूँगा इसी हवाले से, इसी तवज्जुह से जो इससे रिलेटेड है। रसूलों के माल उसका दूसरा बाब और उसकी पहली चार आयात। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दीं, और उनमें से हर एक पर आ ठहरीं, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, आज मैं आपके साथ वो एक सवाल डिस्कस करना चाहता हूँ जो पिछले कुछ दिनों में किसी ने जो है वो मुझसे पूछा, और बड़े ब्लेसिंग के साथ, बड़ी खुदा पाक रूह के मसा के साथ खुदा ने मुझे इस बात को समझाया, उसने बताया, और फिर मैं इस काबिल हुआ कि मैं उन शख्स को इस चीज़ का जवाब दे सकूं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा जिक्र करना चाहता हूं। जैसे ही हमारे कलीसिया में रोज़ों का अयाम शुरू होते हैं, तो हर तरफ कलीसिया में जो है वो एक बहस शुरू हो जाती है, एक डिबेट शुरू हो जाती है कि भाई हमारे रोज़े कैसे होने चाहिए, कितने टाइम का है और क्या करना चाहिए, उसके प्रोसेस पर, उसके प्रोसीजर पर। हमारे लेक्चर्स भी हो रहे होते हैं, सरमन्स भी हो रहे होते हैं, डिस्कशंस भी हो रही होती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद सब कुछ काम डाउन हो जाता है, और फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट ईयर आता है तो फिर दोबारा से वो बहस शुरू हो जाती है। इसी तरीके से मैं बहुत मुद्दत से इस चीज़ को देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ कलीसियाओं में जैसे ही ईद पेंतिकोस्त का दिन करीब आता है, तो जो ख़ास टॉपिक जिसके ऊपर बातचीत शुरू होती है, और कुछ लोग इसको मानते हैं लेकिन उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते, और कुछ लोग जो हैं जैसे पेंटिकॉस्टल चर्चेस ज़्यादातर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो उनका ज़ोर होता है, वो गैर ज़ुबान की नेमत है। अब इसके बारे में मुख्तलिफ़ सवालात किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ राय जो है वो दी जाती है। ये गैर ज़ुबान क्या है और इसकी कितनी किस्में हैं, और बाइबल मुक़द्दस में इसका किस किस तरीके से इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया है, ये हम इसकी नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। लेकिन आज के दिन मैं सिर्फ एक ये सवाल जो जिस किसी ने मुझसे पूछा, मेरे एक दोस्त ने, और मैं वो देख रहा था कि मुख्तलिफ़ लोगों ने उसके मुख्तलिफ़ जवाबात दिए, लेकिन मैं वो सवाल आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या मसीह खुदा ने गैर ज़ुबानें बोली? क्या हमें बाइबल मुक़द्दस में, अनाजील में, आगे खतूत में कहीं पर ऐसा ज़िक्र मिलता है कि मसीह खुदा ने अपनी ज़मीनी खिदमत में गैर ज़ुबानें बोली? तो जब इसके ऊपर मैं खुदा के आगे झुका और खुदा से इस बारे में रहनुमाई मांगी, खुदा रूहुल कुद्स से रहनुमाई मांगी कि खुदा तो मेरी मदद कर, मुझे बता कि ये क्या है, तो खुदावंद ने जो जवाब मुझे दिया और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रूहानी बरकत भी मिली, और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इसमें फिर मज़ीद आपके पास मौका होगा, आपके पास टाइम भी होगा, और आपके पास सोर्सेज भी हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, ताकि इसके बारे में मज़ीद आप स्टडी कर सकें, इसको देख सकें। देखिए, गैर ज़ुबान की नेमत मेरे नज़दीक जो है, जो मैंने इसको पाया खुदावंद में,
ये एक प्रेयर गिफ्ट है, ये एक दुआया नेमत है। ये वो दुआया नेमत है कि जिसके ज़रिए या जिसमें होकर हम खुदावंद से डायरेक्ट उसके रूहुल कुद्स में उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जो नेमत है, ये जैसा मैंने कहा कि ये एक दुआ की नेमत है। और ये कलाम मुक़द्दस हमें फरमाता है कि ये हेवनली यानी आसमानी ज़ुबान है, यानी खुदा की ज़ुबान भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये रूहुल कुद्स के ज़रिए हमें ये गिफ्ट मिलती है। और जब हम मुकम्मल तौर पर अपने आप को खुदावंद के सपुर्द कर देते हैं और खुदावंद पाक रूह हमारी रूह को मुकम्मल तौर पर हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो वो हमें बिल्कुल अपने उसमें छिपा लेता है, ठीक है। तो फिर वहाँ पर हम नहीं बोल रहे होते, वो हमारे अंदर खुदा का पाक रूह बोल रहा होता है, ठीक है। और पालूस फरमाता है कि वो हमारे लिए ऐसी शिफात करता है, हमारे लिए खुदा से ऐसी मिन्नतें करता है, यानी ऐसी दुआ करता है जिसको शायद मैक्सिमम हम नहीं समझते। अब वो क्यों नहीं समझते, ये मैं आपको इस गैर ज़ुबान की नेमत के ताल्लुक़ से जब सेकंड एपिसोड में आएंगे तो फिर इस ज़ुबान को मैं इसकी डेफिनेशंस और इसकी जो इसके डिफरेंट इक़साम हैं जो बाइबल मुक़द्दस में मरकूम हैं, हम उसके मुताबिक देखेंगे। हम याद रखें कि मेरी पहली और अवलीन और वाहिद तरजीह ये है कि हम कलाम मुक़द्दस की हर एक बात को कलाम मुक़द्दस ही के मुताबिक और उसी में से देखेंगे। हमें कहीं बाहर कम से कम ठीक है, ज़रूर है, हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़्यादा जो है वो कंसिडर नहीं करता हूँ कि फ़लाँ किताब में ये लिखा है, फ़लाँ किताब में ये लिखा है। हर किताब जो है वो उन तजर्बात की रोशनी होती है, उन तजर्बात का इजहार होता है जो खुदा ने अपने लोगों को, अपने बंदों को देता है, और वो फिर तौफीक के मुताबिक खुदा की तौफीक के मुताबिक लिखते हैं और उसको देते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को ज़रूरी समझता हूँ कि जब तक हमें ज़ाती तजर्बा ना हो, पर्सनल एक्सपीरियंस हमें ना हो, हम उस चीज़ को नहीं समझ सकते। अगर हम दुनियावी अक्ल से खुदा को समझ सकते तो फिर क्या बात थी, लेकिन हमारी अक्ल नाकिस और हमारा ईमान नाकिस है। हम अपनी इंसानी अक्ल से, इंसानी खसलत में रहते हुए हम खुदा की बातें, खुदा की भेद की बातें और खुदा को हम नहीं जान सकते। ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक चीज़ है। हम दुनियावी तौर पर इल्म हासिल कर लेंगे कि फ़लाँ किताब में ये लिखा है, फ़लाँ किताब में ये लिखा है, फ़लाँ ज़ुबान की ये लैंग्वेज उसमें ये है, फ़लाँ ज़ुबान में ये है, फ़लाँ लैंग्वेज में ये है, फ़लाँ रीजन में ये है, फ़लाँ रीजन में ये है। लेकिन जो कुछ हमें कलाम मुक़द्दस फरमाता है, ज़रूर है कि हम उस पर एम्फसाइज़ करें, हम उस पर ज़ोर दें, और हमारा फोकस भी सिर्फ़ और सिर्फ खुदा का ज़िंदा कलाम और खुदा की ज़िंदा ज़ात जो है वो हमारे होना चाहिए। और इसके लिए हमारे ज़रूरी है कि खुदा का पाक रूह हमें गाइड करे। तो मैं जैसा कह रहा था कि ये एक दुआया नेमत है जो खुदा पाक रूह हमें अपने रूह में अता करता है, और जब हम मुकम्मल तौर पर सरेंडर करते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारी रूह के साथ मिलकर खुदा से हमारे लिए शिफात करता है। वो हमसे बेहतर जानता है कि हमें हमारे लिए क्या चाहिए, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और हमारे ज़रिए वो किस चीज़ की शिफात करता है। तो वो खुदा पाक रूह का हमारे लिए, हमारी तरफ से, हमारी ज़ुबान से खुदा का पाक रूह जो है वो अल्फाज अदा करता है जो कि खुदा के साथ डायरेक्ट हमें कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर बात एक ये तो होगी थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन, लेकिन क्वेश्चन ये था कि भाई मसीह खुदा ने ये ज़ुबान बोली या नहीं। तो मैं इस बारे इस ज़मन में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, ना आसमानों पर, ना ज़मीन पर, ना ज़मीन के नीचे कोई दूसरा खुदा है, ना होगा और ना हो सकता है। वही ज़िंदा कादिर मुतलक खुदा है, अव्वल व आखिर, ठीक है, और अल्फ़ा और ओमेगा है। कोई दूसरा खुदा नहीं, कोई दूसरा जो है ऐसे शख्सियत नहीं है जिसको सिजदा किया जाए, जो सिजदे के लायक हो, जो प्रस्तिश के लायक हो, जो हमद सताइश के लायक हो। वाहिद खुदा यीशु की ज़ात है,
पाक खुदावंद की ज़ात है जो कि सजदे के लायक है, जो कि प्रस्तिश के लायक है। तो जब हम गैर ज़ुबान में खुदा रूल कुद्स की तहत होते हुए जब हम खुदा से बात करते हैं, उस खुदा कादिर मुतलक से हम दुआ करते हैं और खुदा का पाक रूह हमें क़ुव्वत बख्शता है कि हम रूह में होकर उसकी इबादत करें। इसीलिए खुदा का बंदा कहता है कि ज़रूर है कि हम अक्ल से भी दुआ करें और रूह से भी दुआ करें, अक्ल से भी उसकी हमद व सताइश और प्रस्तिश करें और रूह से भी उसकी प्रस्तिश करें। इसीलिए वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। तो कोई और दूसरा खुदा नहीं है। तो ये गिफ्ट इंसानों हमारे लिए है जो अपने खुदा यसु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके खुदा के पाक रूह में मुकम्मल तौर पर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। तो खुदा पाक रूह उस खुदाए वाहिद के साथ हमारे लिए दुआ करता है। अब मसीह खुदा को ये ज़ुबान बोलने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो खुद खुदा हैं। हम उस ज़ुबान में, उस गैर ज़ुबान की इस नेमत के ज़रिए हम उसी कादिर मुतलक से हम ज़ुबान होते हैं, हम कलाम होते हैं, बातचीत करते हैं और वो हम पर अपने भेद, अपने राज जो है, अपने मुक़द्दस भेद जो है वो हम पर आश्कारा करता है। और कोई दूसरा खुदा नहीं है कि मसीह खुदा को ये गैर ज़ुबान बोलनी पड़े कि वो उससे आगे हमारे लिए शफात करे। ये बात गलत है। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी लेते हैं कि भाई मसीह खुदा ने नहीं बोली तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं। तो वो आगे कोई और खुदा है नहीं है, वाहिद वो खुदा है। और ये हेवनली लैंग्वेज, आसमानी ज़ुबान जो कि खुदा की ज़ुबान है। और तो कोई खुदा है नहीं है कि जिसको जो है उसके लिए दुआ की ज़रूरत पड़े उसको। ये तो उसकी तरफ से हमारे लिए रूह कुद्स में एक नेमत है, एक गिफ्ट है, ताकि हम उसके रूह में होकर, पाक होकर उससे हम बातचीत कर सकें। तो इस बात को बड़ी जो है माइन्यूटली मैं फिर हमेशा कहता हूँ कि बड़ी गौर से समटाइम्स हमें सवाल भी बड़े सोच समझ के साथ करने चाहिए और बहुत से स्पेशली ऐसे सवालात जिनका ताल्लुक़ खुदा रूहुल कुद्स से है। तो मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, इस चीज़ को ज़रूर आप मद्देनज़र रखें, इस चीज़ को ज़रूर आप देखें कि कहीं कोई ऐसा सवाल तो हम नहीं कर रहे जिससे हम खुदा की, उसके पाक रूह की हम तौहीन कर रहे हैं या हम ब्लास्फेमी के तौहीन खुदावंदी के मुर्तकिब हों। सो लिहाजा ज़रूर है कि ऐसी बात करने से पहले हम बहुत, और स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पर, पब्लिकली यहाँ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी बात करने से पहले हम बहुत दुआ के साथ हमें ठहरने की और बात करने की, काम करने की ज़रूरत होती है ताकि उसको हम देख सकें। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके साथ जो है वो गैर ज़ुबान के ताल्लुक़ से, उसकी मुख्तलिफ़ इक़साम के ताल्लुक़ से ज़रूर बात करना चाहूँगा। तब तक के लिए आप मेरे लिए दुआ भी कीजिए और खुदा कलीसिया में मेरी दुआ है कि खुदा कलीसिया में जो है खुदा पाक रूह का काम बहुत कसरत से हो, खुदा अपना जलाल बहुत कसरत के साथ ज़ाहिर करे और खुदावन हम पर आश्कारा करे कि हमारी रूह के लिए क्या ज़रूरी है, उसकी निजात के लिए, उसकी बख्शिश के लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। कंपैरेटिवली या कि हम जो है वो हमारे पास जितने हमारे दुनियावी अलूम हैं, बेशक हम उनको, वो हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए कि हम कलाम मुक़द्दस को समझ सकें, ठीक है, लेकिन वो हेल्पफुल हैं, वो कलाम मुक़द्दस नहीं है। और कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी करने से पहले हमें ये ज़रूर देखने और सोचने की ज़रूरत है कि कहीं हम खुदा की तहकीर तो नहीं कर रहे, क्या हमारी वजह से किसी को ठोकर तो नहीं लग रही। कोई हम ऐसा कलीसिया में काम, अगर मैं अपनी अक्ल और दानिश से कोई बात कर रहा हूँ तो क्या उससे कलीसिया को ठोकर तो नहीं लग रही, कलीसिया में इंतशार तो नहीं फैल रहा। ज़रूर है कि हम खादमीन इस बात का ख्याल रखें कि हमें हर हालत में अपने ईमान के लिए और कलीसिया के ईमान की बढ़ोतरी के लिए, उसकी मजबूती के लिए हमें दुआ में भी रहना है और उसके लिए कोशिश भी करनी है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।